देखतई अरुणांबर भइले। पताका पे बैठे हनुमान जी खींच खींच भीषम बाण मार रहे हैं। रोम रोम में बाण बिध गए। काल भीषम बाबा को पता है कि जब तक भक्त के ऊपर संकट नहीं पड़ेगा तब तक ये प्रण छोड़ने वाले नहीं हैं। हनुमान जी ताक रहे हैं कि एक बार मौका दे देते तो दुनिया देख लेते कि ब्रह्मचारी के युद्ध का। अगर भीषम नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो हनुमान भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। दुनिया दो ब्रह्मचारी के युद्ध आज देखता, लेकिन आदेश ही नहीं दिए, केवल पताका में बैठे के आदेश दिए हैं। केवल पताका बैठे के तो आज पीता पीतांबर माधव के देखतई अरुणंबर भइले। ऊपर सुधार कीर्ति बा या आज भगवान विराट स्वरूप हो जाते हैं। भक्त के लिए अर्जुन तो ज्यादा शीशा के पीछे खड़े हैं, आगे भगवान हैं। जो काट यज्ञ पता ही नहीं है कि बाबा कौन बाण मार रहे हैं। दिमाग खराब तो आज भगवान भक्त के लिए आगे आ गए। तो रोम बराबर ना बचले, मारी के बाण से आहत कैले। तो पीता पीतांबर माधव कई देखतई अरुणंबर भइले। तो आज प्रतिज्ञा विचार करने लगे कि इतने बड़े महाभारत पर क्षेत्र में सबको कुछ न कुछ प्रतिज्ञा है, सबको प्रतिज्ञा। भीषम के प्राण बीच द्रौपदी के प्राण रहा। भीषम बाबा प्रण करके बैठे हैं। द्रौपदी तय की है कि जब तक दुशासन नहीं मरेगा तब तक केस नहीं माना। भीम प्रतिज्ञा किए हैं कि हम जंघा तोड़ करके ही दम लेंगे। सब प्रतिज्ञा वाले हैं, तो किसकी बड़ी मानी जाए किसकी छोटी मानी जाए। तब भीषम का प्राण रहा द्रौपदी का प्राण बीच। कृष्ण जी का प्राण पारा दुई झकझोर मां। जसुदा के खल के बंधन के धान आए के तना प्रबल बल वाटने डोर में। अभिसम के भक्ति मां बीच मन कब डूब जाला कब उभ चुभ उबे कृष्णा की लोर में। तो छोड़ दिन यश कई लगाव यश मुक्त भयो। चक्रयाई नाच गए अंगूरी की पोर पे। चक्रयाई नाच गए अंगूरी की पोर पे। भगवान खड़े होते हैं। भीषम बाबा आज रथ छोड़ देते। आओ कन्हैया, आखिर मारने के लिए परेशान हो रहे हो। मैं रख दिए खुदई गला चक्र पे। हे माधव के सौ मोहन आवा। आखिर क्यों परेशान हो रहे हो? कह देते तो हम गला खुदे रख देते। केरल जीतल के रण हारल के सब माधव तू ही बतावा। कौन किसकी जीत हुई किसकी हार हुई बस यह बता दो। बस कहा कन्हैया एक बात और है। मान लो हथियार उठा लिए, भक्त प्रण राखन के लिए आप हथियार उठा लिए, अपने बाप को कलंकित कर लिए।
अस्त्र गहिलीन है प्रण की रही काह गति, हे हो ब्रजराज तुम्हें लाज हूं न लागती। आखिर हथियार उठा लिए कि नहीं करके प्रतिज्ञा निज बाप को कलंकित कीन्यो, हे हो ब्रजराज तुम्हें लाज हूं न लागती। तो बोले घनश्याम सुने भीषम भगत राज, मोहि जन्म देने वाले जग में अपार हूं, मैं ही खंड पृथ्वी पाषाण से प्रगट होत, कहाँ ले बखानू मेरो अमित अवतार है। जाके होई एक बात सो ही बचावे पिता का लाज, मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं, मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। आज भगवान भीष्म बाबा प्रण पूरा किए। कहा जब वाणी में ताकत थी, शरीर में ताकत थी, तो आपका स्वागत बाण से किए। आज बाण सैया पर पड़े हैं, आपका स्वागत बाणी से कर रहे हैं। कहा बाबा कुछ तो मांग लो, तो एक बात कहे कन्हैया, कलेवरम, जब तक ये हम, कलेवर माने वस्त्र होता, कलेवर माने शरीर, कहा कि शरीर रूपी वस्त्र को जब तक न छोड़े कन्हैया बिल्कुल ऐसे खड़े रहो, आपका दर्शन करते। अब बाबा तो इच्छा मृत्यु है, कहा बिल्कुल आपका दर्शन करते रहें। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
भीषम बाबा कहे थे कन्हैया हमारा दग्ध कर्म वहां करवाना जहां किसी के क्रियाकर्म ना हुआ हो। तो अन्वेषण होने लगा स्थान का, तो कुल मरघटे है, तो हिमालय के मुख्य चोटी पे लेके गए, तो वहां पर यक्ष आवाज दिया कि जहां फूकने आए हो यहाँ पर 102 भीषम फूके जा चुके, इनका तीसरा नंबर है। कहा चलो दुनिया मरघट है, यहाँ केवल भीषम फूके जाते, अच्छी बात। क्रिया कर्म किए, धर्मराज विधि विधान से अपना राजकाज देखते हैं। भगवान चलने के लिए तैयार होते हैं। उत्तरा आई, कहा मामा जब हमारे पति महाभारत क्षेत्र से लौट के आए तो हमसे कहे थे कि देवी हम भले वीर गति को प्राप्त हो, लेकिन हमारा जो अंश है, आपके गर्भ में जो हमारे वंश पल रहा है, वो कुल का नाम आगे बढ़ाएगा। क्योंकि आज मामा उपदेश दे रहे थे पिताजी को, क्षेत्रम भवत धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति जानी हमें कौन्तेय न मे भक्ता प्रणश्यति। हमारे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, तो 2 महीने का बच्चा हमारा है, ये पांडव वंश आगे लेके चलेगा, अब वंश का विनाश नहीं होगा। आज है गर्भ जल रहा है, रक्तपात आरंभ हो चुका है। भगवान कहे तुम्हें माता कहूं या बेटी, तुम तो दोनों प्रेम समेटी, आज हमारी प्रतिज्ञा के ख्याल करा दिया बिटिया, ख्याल करा दिया। आज से तुम्हारा गर्भ ये हमारे लिए मंदिर हो जाएगा। भगवान सूक्ष्म स्वरूप में गर्भ में प्रवेश करते हैं, मरे हुए परीक्षित को जिंदा किए और परिक्रमा करते हैं। परीक्षित की रक्षा होती है। अपने बुआ से कहे बुआ अब हम चलना चाहते हैं, अब तो कोनो कमी नहीं है, आप राजमाता हो गई हो, आपके पुत्र धर्मराज सार्वभौम सम्राट हो गए हैं। तो बुआ कुंती रो पड़ी, हम अपने भाई का पुत्र, भले तुम हमारे भाई के पुत्र हो, लेकिन तुम भगवान हो, हम तुम्हें जानते हैं, तुम भगवान हो, भगवान हो। आज सुख दे करके चले जा रहे हो, जब दुख था हमें तो आप बिल्कुल हमारे साथ साथ थे, आज जब सुख मिला है तो कन्हैया हमें छोड़ करके चले जा रहे हो। ऐसे हमें सुख की आवश्यकता नहीं है जिसमें तुम हमसे दूर रहो। विपदा संत नहीं हो, हमें केवल विपत्त परमात्मा दे, जिसमें विपत्त में भगवत स्मरण होता है, संपत्ति में भगवान का विस्मरण हो जाता है, वह विस्मरण दुख का कारण बनता है। हे परमात्मा हमें विपत्त दे दो, हमें सुख नहीं चाहिए। हंस करके भगवान बुआ